जय भीम। हमें उल्टा सीधा कहने वाले सुन लो बे। तुम इसलिए बच जाते हो क्योंकि बाबा साहेब के बच्चे बदला लेने की नहीं बदलाव करने की सोच रखते हैं, याद रखना। जय भीम। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ एक लड़के को थप्पड़ मारने की गूंज पूरे देश को सुनाई देती है, सब आके बोलते हैं, ठीक है। और उसी देश में एक 9 साल की बच्ची का रेप करके उसको जिंदा जला दिया जाता है, ठीक है। उसके बचे हुए पार्ट्स जो जिनके बेस पे है, ना ही कोई फॉरेंसिक लैब आई, ना ही कुछ जांच हुई, उनका भी अंतिम संस्कार दिल्ली सरकार द्वारा कर दिया जाता है। लेकिन जो अभी 22 थप्पड़ों की गूंज पे जो शोर मचा रहे थे ना, 9 साल की बच्ची के लिए वो गूंगे, बहरे, अंधे, लंगड़े, लूले सब हो जाता है, राजनीति करता है। ऐसे लोगों से मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, अगर वो बच्ची तुम्हारे घर की होती तब भी क्या तुम राजनीति करते? तब भी ऐसे ही मुँह सिला होता। और जो लोग जात पात देख के इस चीज को दबा रहे हैं ना, उनसे एक बात कहना चाहती हूँ, आथू कि आज फिर दिल्ली में हाथरस दोहराया है, कि आज फिर दिल्ली में हाथरस दोहराया है और मंदिर में पानी लेने गई नाबालिग बच्ची के साथ पुजारी ने बलात्कार करके उसे जिंदा जलाया है। जाविम साथ आवाज उठाई। सुबह के किरण शाम को नसीब होगा या ना होगा, सुबह के किरण शाम को नसीब होगा या ना होगा, लेकिन बाबा साहब का याद दिन रात जरूर होगा। जय भीम। बातों बातों में किसी ने कहा कि बलात्कार तो छोटे कपड़े पहनने से होता है। अरे कहाँ उठी उस माँ की आत्मा जिसने कहा उस 3 साल की बच्ची को साड़ी कैसे पहनाती? दोस्तों, लोग कहते हैं कि हिंदू संस्कृति में नवरात्रे के वक्त जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं उनको देवी की तरह पूजा जाता है, उनके पैर धोए जाते हैं, उनके पैर तक छुए जाते हैं। तो वो दिल्ली में कौन लोग थे यार? 9 साल की मासूम बच्ची, क्या उसमें तुम्हें देवी नहीं दिखाई दी? अरे सालों, तुमने उनका शरीर तो नोचा ही नोचा, उसकी आत्मा तो नोची नोची, उसका जीवन भी छीन लिया और तुम खामोश बैठे रहना, मत उठना। तुम्हारी कायरता और तुम्हारी नामर्दानगी की सजा मासूम बच्चियां और ये मासूम महिलाएं भुगत रही है। अरे थोड़ी सी हिम्मत करके तुम लोग इकट्ठा होकर गर्दन क्यों नहीं धड़ से अलग कर देते? मासूम बच्चियों और महिलाओं के साथ बलात्कार इसलिए हो रहे हैं कि भाई कायर और नामर्द बैठे हैं। दिल्ली में जो घटना हुई उस बच्ची के साथ, जो बच्ची पानी भरने गई थी शमशान के अंदर, उस शमशान के पंडितों ने जो उसके साथ किया रेप और फिर उसके बाद उसको जला दिया जाता है, तो उसी पर एक बात कहना चाहूँगा कि कब तक होता रहेगा हमारी बहन बेटियों के साथ ये मौत का मंजर, कि कब तक होता रहेगा हमारी बहन बेटियों के साथ ये मौत का मंजर जो फिर से दोहरा दिया साथियों भारत के राजधानी दिल्ली के अंदर, भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर। तो प्रशासन उस बच्ची को न्याय दे। अगर मनीषा वाल्मीकि के हत्यारों को सजा दी होती फांसी की तो आज ये फिर से ना दोहराया जाता। जय भीम राम बुद्धा साथी। चाहे गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे वजीर आजम हो, जो क्राइम करेगा सजा जरूर मिलेगी। आज हो सकता है बच जाओ, कल बहुजनों का राज आएगा तो नहीं बचोगे, वादा कर रहा हूं मैं अपने आवाम से। जय भीम, जय वाल्मीकि, जय भारत। हमारे भारत देश की राजधानी दिल्ली में शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। वाल्मीकि समाज की एक बच्ची जो 9 साल की थी, शमशान घाट में पानी भरने गई। वहाँ के पंडितों ने, वहाँ के पुजारियों ने उसके साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या करके उसको जला दिया गया। तो मैं सभी वाल्मीकि समाज से कहना चाहूँगा उस बहन को न्याय दिलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे और हमारा बहुजन समाज, जाटव समाज, वहाँ पर सब लोग पहुँचे जो भी आसपास के हैं, उस बच्ची को न्याय दिलाएं, उन हरामखोरों को कड़ी सी कड़ी सजा दिलवाएं। जय भीम, जय भारत। जय भीम। दोस्तों, हमें तो सरकार की पता नहीं चलती, अपनी सरकार है कैसी।
साली अंधी है, गूंगी है, बहरी है, ऐसे कुछ नहीं दिखाई देता। दिखाई तो जब देता ना इनकी बहन बेटी औलाद होती, इन बहन बेटियों इनकी बहन बेटियों के साथ रेप दुष्कर्म होते तब पता। क्यों खामोश रहकर अपराधियों को मत बचाइए, क्यों खामोश रहकर बलात्कारियों को मत बचाइए। और अगर तुम्हारा जमीर जिंदा है तो दिल्ली में एक 9 साल की बच्ची का बलात्कार करके उसे जला दिया, उसके लिए न्याय की आवाज उठाइए, उसके लिए न्याय की आवाज उठाइए। जय भीम। औकात नहीं है आमने सामने बात करे के, अकाहत कहाँ तो का घर से उठवा ले। हट अगर इन बलात्कारियों को बीच चौराहे पर जिंदा जला नहीं सकते तो फिर रावण के पुतले को जलाने का ढोंग भी बंद कर दो। ना पापा मैं लौट के आऊं तेरे इस